जनहित इंडिया न्यूज़ संगम आज रायबरेली में है। वो रायबरेली जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में चर्चे में रहता है, इस बार चर्चे में फिर से है। रायबरेली में राहुल गांधी पर्चा भर चुके हैं और विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि रायबरेली से राहुल जीत रहे हैं। सच्चाई क्या है, ग्राउंड पर क्या है, कि मोदी हैं कि राहुल हैं, कौन है? सर आपका नाम? कमला शंकर त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, अब की बार रायबरेली से आप किसे जिता के दिल्ली भेज रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ अकेले थोड़ी पूरी जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा। आपका पर्सनल वोट किसे जाएगा? नहीं, हम तो कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के साथ। क्यों कांग्रेस, क्यों? नहीं, क्योंकि हमारी विचारधारा मिलती है इसलिए हम साथ हैं कांग्रेस। आप देश का विकास किसके साथ और किस में देखते हैं? अब जाहिर भाई, मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ हूँ तो देश का भी विचार मेरे हिसाब से कांग्रेसी विचारधारा के साथ ही देश के साथ भी विकास सुनिश्चित होगा, ये मैं समझता हूँ। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 10 सालों में मोदी सरकार ने देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इस पर क्या कहते हैं आप? नहीं, आरोप की बात नहीं है, ये हकीकत है। हम सब लोग उससे भुक्तभोगी हैं। हमारे बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल रही। अगर कहीं सरकारी जगह निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाते हैं। 4-4, 8-8 साल हो गए, कोई जगह नहीं निकली। तो ये तो प्रत्यक्ष हम सब लोग भुक्तभोगी हैं, क्योंकि सबके अपने बच्चे हैं, परिवार है, सब लोग देख रहा है। उसमें आरोप लगाने थोड़े जो है सच्चाई है, इसमें क्या है। आप एक बड़े एडवोकेट भी हैं, आप तो लखनऊ तक अक्सर जाना जाना होता ही होगा, प्रयागराज भी कभी कभार आना जाना होता, हाई कोर्ट ही है। तो प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ को देख करके क्या आपके दिल में टीस होती है कि हमारा रायबरेली भी कुछ ऐसा होता? नहीं, हमारा रायबरेली में विकास हुआ है, पहले जो भी हुआ विकास रायबरेली में है क्या नहीं। एम्स हमारे यहाँ, रेल कोच फैक्ट्री लगी हुई है, बहुत सारी फैक्ट्री, ITI फैक्ट्री हमारे यहाँ लगी हुई है। ये कांग्रेस के ही रिजीम की है। अभी मैं आम आदमी से, खुमचे वालों से बात आप कर रहे हैं, वो महानगर है, वो हमारा रायबरेली महानगर तो है नहीं। जिस स्तर के हमारे रायबरेली, उस स्तर का रायबरेली विकास हमारा हुआ है। तो उस तरह क्यों नहीं बन पाया रायबरेली, क्या दिक्कत है? रायबरेली महानगर थोड़े बन जाएगा। जो रायबरेली है वो उस स्तर के विकास यहाँ हुआ है। अब कानपुर नहीं बन जाएगा, नहीं, कानपुर महानगर है। इलाहाबाद नहीं बनेगा, इलाहाबाद महानगर है। लखनऊ नहीं बन पाएगा, लखनऊ महानगर है। तो रायबरेली जिस स्तर की, जिस बेस श्रेणी की सिटी है, उस हिसाब से हमारे यहाँ विकास हो रहा होगा, वैसे हो रहा है। ये भी एक तो डिस्ट्रिक्ट है, रायबरेली भी एक डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप संतुष्ट हैं विकास? रायबरेली में एम्स खुला हुआ है। कितने ऐसे जिले प्रदेश में बताइए जहाँ एम्स खुला हुआ हो? छोटी मोटी उपलब्धि नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो एग्री इस बात से हम करते हैं। एम्स यहाँ पे प्रयागराज में कई सालों से मांग है, एम्स नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा। रेल कोच फैक्ट्री, कितने जिले हैं प्रदेश में जहाँ रेल कोच फैक्ट्री लगी हुई है? हमारे यहाँ रेल कोच फैक्ट्री लगी हुई है। निफ्ट हमारे यहाँ लगा, कितने जिले में लगा हुआ है। तो हमको किसी से तुलना की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, जिला स्तर पर। लास्ट टाइम राहुल गांधी अमेठी से लड़े थे और हारे थे, उसके लिए क्या कहा, उसके पीछे कारण क्या थे? नहीं, अब ये तो अमेठी वाले बता पाएंगे, ये नहीं बता सकते। अरे आप भी पड़ोस के ही हैं। नहीं, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्या कारण था। जी, इस बार तो आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि राहुल जी जीत रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राहुल जी रायबरेली जीतेंगे। जी, आपका क्या कहना है? राहुल जीत रहे हैं यहाँ से इस बार? बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, एक चीज़ जानना था मुझे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये था कि रायबरेली से प्रियंका लड़ने वाली हैं, लेकिन अचानक से राहुल गांधी का आना कैसा लगता है आपको? ये उनकी पॉलिसी है अपनी, और हमारी जो ऊपर से जो कमान तय करते हैं, और वैसा ही होता है। उन्हें आदेश मिला कि जाइए रायबरेली, और रायबरेली को जो सुसुप्ता अवस्था में 10 साल 15 साल से हो गई है, इसका कद और बढ़ाइए। 10 सालों में रायबरेली में विकास की पहिया थम चुका है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? जो एक सिस्टम है, जो हमारे पास पावर था, जो सांसद से था, बाहर से था, जो हम कर सकते थे, वो हमने पूरा प्रयास किया। सोनिया जी ने पूरा प्रयास किया, पूरा डेवलप किया उसको। और जो कद है विश्व स्तर पर, मैं तो ये मानता हूँ कि गांधी परिवार है और उसने इतना किया है। इसीलिए जहाँ लालटेन की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर मरकरी दिखाई पड़ी। जहाँ पर भैंसें चल नहीं सकती थी, वहाँ पर बड़ी बड़ी रोडें दिखाई पड़ी। ये सही है कि हमारा जो एक डिस्ट्रिक्ट है, इस एवरेज में जो और अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी अपेक्षा सब हमारे पास है। और जो नहीं है उसके लिए और राहुल जी को लाए हैं। तो चल रहा है। हवाएं चाहे जितनी तेज कर दें, हवा का काम है चलना और दिए का काम है जलना। अब हम लोग तो चल पड़े हैं और जल पड़े हैं। एक सवाल ये, जातिगत जनगणना, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय देने के लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस पर बीजेपी कह रही है कि जातिगत जनगणना कराने के बहाने राहुल जी देश को तोड़ने का फिर से काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जातिगत जनगणना, अब ये तो पॉलिसी मैटर है। जातिगत जनगणना, जहाँ तक मेरी अपनी थोड़ी सी जानकारी है कि ये पहली बार नहीं हुई है।
इसके पहले कांग्रेस ज़माने में भी हुई, और ये एक शासन प्रशासन की भी व्यवस्था है। जातियों की सब जनगणना होती रही, शुरू से होती रही, लेकिन उनको ये जो उनकी रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता था, वो अपने पॉलिसी के हिसाब से। अब ये चीज़ें फ्रंट पे आ गई हैं। इसके पहले भी जातीय जनगणना हो चुकी है, बहुत पहले हो चुकी है, तो ये चीज़ें फ्रंट पे आ गई, ये विवाद का विषय बना दिया गया। ये विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक रूटीन राष्ट्र के लिए, मतलब शासन प्रशासन का एक रूटीन वर्क है, पहले भी होता रहा। अब इसको विवाद के विषय राजनीति में घसीट लिया गया, ये नहीं होना चाहिए, मेरा कहना ये। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर मैं आता हूं तो देश में विकास की गति दोगुनी कर दूंगा। इससे आप सहमत हैं क्या? हाँ, सहमत तो हैं, इसलिए कि कांग्रेस ने अब तक जो विकास हुआ है वो कांग्रेस के रिजीम में ही हुआ है। 70 सालों में जब कांग्रेस यहाँ पर थी, तो जाहिर है कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस तो विकास की ही बात करती है। बाकी और जो मुद्दे जो उठाए जाते हैं, जात की, धर्म की, और फलाना ढिमाका और बहुत सारी चीज़ें, उसकी बात नहीं करते तो विकास तो होगा। जो रुका हुआ पहिया वो चलेगा, मुझे ऐसा भरोसा है। अंतिम सवाल, गांधी खानदान का जो नाता रहा है खून का, वो प्रयागराज से रहा है, लेकिन रायबरेली में ऐसा क्या आकर्षण रहा है? क्या आप लोगों ने प्यार बांट दिया उनको कि वो यहीं बद के रह गए, प्रयागराज नहीं आ रहे हैं? ये प्रयागराज वालों की शिकायत है आप लोगों से? नहीं, उनकी शिकायत तो है, हो सकती है, ऐसा नहीं है, रहा जरूर है, लेकिन अब हम तो ये समझ रहे हैं कि गांधी परिवार ने यहाँ से अपने हम लोग रायबरेली वालों को अपनाया, और एक लंबा इतिहास है इंदिरा जी के ज़माने से लेकर फिरोज जी के ज़माने से, हम लोगों ने उनको नहीं देखा, अलग बात है। तो वो यहाँ रग रग में बसी हुई थी, गांव-गांव, गली-गली इंदिरा जी गई हैं। हमारा गांव जो पड़ता है, हमारे गांव में नहर थी, उस नहर से प्रधानमंत्री जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता, उस नहर से इंदिरा जी का काफ़िले गया हुआ है। तो एक छोटा बच्चा जो कक्षा 4 में पढ़ता रहा हो और उसके नहर से, उसके गाँव के नहर से प्रधानमंत्री जा रहा हो, तो वो जीवन भर उस चीज़ को भूलेगा। ये है रायबरेली का और इन लोगों का नाता जो रिश्ता रहा, इसलिए रायबरेली नहीं भूल पा रही। यही आप में प्यार लुटा दिया तो प्रयागराज छोड़ दिए वो। जी जी, हाँ, राहुल या प्रियंका, आप लोग किसे ज़्यादा पसंद करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट? किसे? नहीं, ये कहने की बात नहीं है। वो तो प्राइम मिनिस्टर बनना न बनना, हमारा तो प्रतिनिधि चुनना हमारा काम है। बाकी वो अपना वहाँ संसदीय पार्टी तय करती है किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, वो